आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में हम कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज़ जो महत्वपूर्ण रहने वाली है यूके पीसीएस 2026 के लिए। साथ में वनडे एग्ज़ाम्स लाइक समूह गाँव हो या कोई भी एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड हो जिसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट पूछा जाता है उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का एक टॉपिक जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट डे घोषित किया गया है। दैट मीन्स आपदा के प्रबंधन का एक दिन घोषित किया गया है, वो है 28 नवंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, मिटिगेशन एंड अवेयरनेस डे अलग है जो कि जून में सेलिब्रेट होता है, और ये जो है ये मैनेजमेंट डे है। मैं उसके बारे में भी बताऊँगी, 16 जून के बारे में भी बताऊँगी कि उसको मिटिगेशन और अवेयरनेस डे घोषित किया गया है और क्यों किया गया है। आज हम देखते हैं 28 नवंबर के संबंध में। जन जागरूकता बढ़ाने और संकट से उभरने की क्षमता के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अब से पूरे उत्तराखंड में 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रारंभिक दृष्टि से तो यही महत्वपूर्ण है कि कब मनाया जाएगा, 28 नवंबर को मनाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि 28 नवंबर का दिन ही क्यों लिया गया। तो आपको पता होगा सिलक्यारा वाला जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जब 28 नवंबर को सबको रेस्क्यू कर लिया गया था, उसी की याद में ये डे मनाया जाता है। देखिए इस तिथि का चयन क्यों किया गया। 2023 में सिलक्यारा बरकोट सुरंग बचाव उत्तरकाशी अभियान के सफल समापन की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो हमने देख लिया कि 28 नवंबर को मैनेजमेंट डे मनाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है। याद रखिएगा मैनेजमेंट डे है, मिटिगेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट डे है कि किस तरह से मैनेज किया जाए। वो बात अलग है कि अवेयरनेस, मिटिगेशन, मैनेजमेंट पूरा का पूरा डिजास्टर की एक साइकिल ही है, परंतु इन्होंने उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके डेज को सेलिब्रेट करी है। तो सिलक्यारा टनल वाला मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का ढांचा क्या है, कौन सी अथॉरिटी काम करती है और उत्तराखंड में कौन कौन से डिजास्टर्स आ सकते हैं उनके संबंध में देखते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से डिजास्टर आते हैं। सबसे पहले भूकंप की संभावना बहुत रहती है। जोन 4 और जोन 5 उत्तराखंड में आते हैं। मतलब उत्तराखंड का जो क्लासिफिकेशन है आपको पता होगा, जो अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन होता है वो जोन्स के हिसाब से किया गया है। तो उत्तराखंड बहुत ज़्यादा भूकंप सेंसिटिव जोन में आता है, जब बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। तो जोन 5 और 4 में इसको शामिल किया गया है। भूस्खलन है, भूस्खलन का मतलब होता है ज़मीन का खिसक जाना। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है एकदम से बाढ़ आ जाना, जैसे कहीं पे माउंटेन्स है और यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ, बादल फटे और एकदम से बहुत सारा पानी आया और एक ही क्षेत्र में लोगों को पता भी नहीं चला और एकदम से बाढ़ आई और बहा के ले चली गई। तो फ्लैश फ्लड आजकल बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहा है। और अचानक आने वाली बाढ़ और वनाग्नि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। और उत्तराखंड में वनाग्नि भी एक मुख्य विषय, मुख्य मुद्दा रहा है। चीड़ के पेड़, पिरुल वाला पेड़, इसी के संबंध में उत्तराखंड ने पिरुल लाओ पैसा पाओ, शीतला खेत मॉडल जैसे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। हाँ याद आया, शीतला खेत मॉडल का मैं एक्चुअली एक वीडियो बना के अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो हमने देखा अर्थक्वेक, 4th, 5th, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और वनाग्नि जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्तराखंड में बनी रहती हैं। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, संस्थागत तंत्र किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एक अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसको बोला गया उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपको पता होगा कि नेशनल लेवल पे भी इस तरह की अथॉरिटी होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको पीएम हेड करते हैं। ऐसे ही स्टेट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको कौन हेड करेगा, सीएम हेड करेगा।
इसका काम क्या है इस अथॉरिटी का? नीति निर्माण करना और विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना। ये तो होगी अथॉरिटी। अब अथॉरिटी बैठ के तो पूरे का पूरा काम नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए एक फोर्स का गठन किया जाता है जिसे SDRF बोला गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अगर आप शब्द भी देखोगे तो यहाँ रिस्पॉन्स लिखा है। दैट मीन्स अगर आपदा आ जाए उस स्थिति में ये फोर्स जाके काम करना स्टार्ट कर देगी। तो रिस्पॉन्सिव वाला और जो व्यवस्था है अभी तक बनी हुई थी। तो देखते हैं SDRF 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद स्थापित उत्तराखंड का SDRF अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए देश की सबसे विशिष्ट और प्रशिक्षित इकाइयों में गिना जाता है। तो हमने देख लिया SDRF, हमने देख लिया स्टेट डिजास्टर स्टेट का मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको उससे पहले पढ़ाया था रिस्पॉन्स वाली टीम, मतलब जैसे ही कहीं पे कुछ हुआ तो ये सीधे पहुंच गए रिस्पॉन्स करने। लेकिन रिस्पॉन्स से पहले दीर्घकाल में जो चीज़ काम आती है, चीज़ों को मिटिगेट करना होता है। मिटिगेट करना होता है दैट मीन्स नुकसान को कम से कम करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आपको पता है कि आप भूकंप को नहीं रोक सकते, लेकिन आप भूकंप से होने वाले खतरों को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? दैट मीन्स आपने उसकी मैपिंग कर ली कि कौन कौन से क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आता है आपने क्या किया, वहाँ से लोगों को हटा दिया कि आप यहाँ पे घर मत बनाओ। अगर आप यहाँ घर भी बना रहे हो तो एक मंजिला घर बनाओ या घास फूस का घर बनाओ, पहाड़ों से दूर घर बनाओ। तो वो सब क्या है, मिटिगेशन की प्रोसेस है। मैपिंग कर लेना, लोगों को जागरूक करना, इस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम बना देना, जैसे कुछ होने वाला हो तो लोगों के मोबाइल में मैसेज चले गए। तो ये सारा का सारा क्या है, मिटिगेट करने के लिए जो एजेंसी है उसको बनाया गया डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। तो अनुसंधान, पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर केंद्रित ये संस्था एक थिंक टैंक और डेटा डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है। डेटा डिपॉजिटरी इसलिए लिखा है क्योंकि बिना डेटा के, बिना आंकड़ों के आप किसी भी चीज़ के बारे में सही विश्लेषण नहीं कर पाते। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो जो AI भी काम करता है वो आंकड़ों के आधार पर कार्य करता है, तो आंकड़ों का होना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो गया। अब की इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स, उत्तराखंड सरकार की आपदा मित्र योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कहीं पे अगर इमरजेंसी आती है, कहीं पे रिस्पांस की बात आती है डिजास्टर के लिए, तो जब तक प्रशासन आएगा उससे पहले जो स्वयंसेवक समूह होते हैं, उस क्षेत्र के लोग होते हैं, वो उस चीज़ को जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इसलिए आपदा मित्र योजना आई। आधिकारिक सहायता पहुंचने से पहले स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रशिक्षित करना। देखिए पॉइंट है प्रशिक्षित करना, मतलब जो भी वॉलंटियर्स बनेंगे ऑलरेडी वो ट्रेंड होते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। क्योंकि अप्रशिक्षित व्यक्ति आपदा में अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपदा में स्वयं को संभालना भी एक बहुत बड़ी बात है। हर जगह मतलब अगर डिजास्टर बहुत ज़्यादा है तो हर जगह कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ है, जैसे डेड बॉडीज़ पड़ी है, तो आधे लोग तो उसे ही देख के बेहोश हो जाएंगे, फिर उन लोगों को जो रिस्पांस करना है उनको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जिसे आपदा मित्र योजना बोला जाता है। पूर्व चेतावनी प्रणाली मैंने आपको बता दिया, बादलों के फटने और ग्लेशियर झीलों के टूटने से आने वाली बाढ़ों के लिए डॉपलर रडार और सेंसर आधारित अलर्ट सिस्टम की तैनाती की गई है। और क्योंकि उत्तराखंड में भूकंप की बहुत चांसेस रहते हैं, तो बिल्डिंग के लिए जो नियम बनाए गए कि इतनी हाइट होनी चाहिए, तो उन सब के लिए भी स्पेसिफिक लॉ को फॉलो किया जा रहा है। अब 28 नवंबर को ये दिन डिसाइड किया गया है, तो इस दिन क्या क्या होगा, मॉक ड्रिल कराएंगे। तो ये मिटिगेशन का ही प्रोग्राम है, अवेयरनेस का ही प्रोग्राम पार्ट है मॉक ड्रिल कराना। मॉक ड्रिल का मतलब है कि अगर बाई चांस इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से उसमें बचा जा सके, उसके संबंध में मॉक ड्रिल कराई जाती है। जागरूकता अभियान फैलाया करा जाएगा कि किस तरह से लोगों को बचना है।
नीति का समीक्षा होगी, महत्वपूर्ण है नीति का समीक्षा। आप जो भी नियम बना रहे हो उसके बार बार जांच होना ज़रूरी है। देखिए इसका कंक्लूज़न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कंक्लूज़न में ये लिख सकते हो कि किस तरीके से प्रतिक्रियाशील जो रवैया था सरकार का उसको हम प्रोएक्टिव मिटिगेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, दैट मीन सक्रिय न्यूनीकरण की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो लिखा है 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस घोषित करना राज्य की रणनीति को प्रतिक्रियाशील राहत से सक्रिय न्यूनीकरण की ओर ले जाने का अग्रगामी कदम है। बस आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स होने चाहिए, प्रतिक्रियाशील राहत। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब हो रहा था मामला तब जाके आप उसको रिलीफ देने जा रहे थे, उससे हम किधर बढ़ रहे हैं, सक्रिय न्यूनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में हम क्या बढ़ रहे हैं, जन केंद्रित नीतियों पर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए कंक्लूड कर सकते हैं हम इसको। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जहाँ का पर्यावरण जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील है, तकनीकी विशेषज्ञता, अटूट मानवीय संकल्प से परिभाषित सिलक्यारा स्पिरिट भविष्य के आपदा लचीलेपन का ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसका फ़ोटो निकालना है, स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इसमें निकाल लिया है। तो आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो अपने आंसर को अलग दिखाने के लिए जैसे कुछ ऐप्स के नाम लिख दिए कि कौन कौन से एप्लीकेशंस चल रही है। जैसे सचेत है, दामिनी है, यहाँ पे बिजली कड़कती हुई दिख रही है, तो बिजली से कहीं पे बिजली कड़कने वाली है या बिजली गिरने वाली है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ देने के लिए। उमंग है, उमंग पोर्टल तो है कि पूरे के पूरे गवर्नेंस से रिलेटेड है। भूदेव है, भूमि से रिलेटेड, और ये उत्तराखंड सरकार का है अर्थक्वेक अलर्ट के लिए। मौसम है, वेदर रिलेटेड। भारत रोड सेफ्टी है, सेफ्टी फॉर पीपल। तो ये अगर आप नाम लिखोगे सचेत, दामिनी, उमंग, भूदेव, मौसम, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और साथ में ये देख लीजिए डिजास्टर मिटिगेशन एंड अवेयरनेस डे 16 जून को मनाया जाता है। तो याद रखना है मैनेजमेंट डे, डिजास्टर मैनेजमेंट डे 28 नवंबर, बट मिटिगेशन एंड अवेयरनेस डे 16 जून को मनाया जाता है, जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी 2013 में, उसकी याद में, ताकि लोग अवेयर हो सकें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।